बिकॉज पता नहीं क्यों शायद मेरा समर इंटर्नशिप का डर बार बार बाहर आ रहा है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा एंड इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग कि मैंने फर्स्ट मंथ ऑफ एमबीए अपने आप को कैसे गियर अप किया, कैसे समझा कि क्या हो रहा था एग्जैक्टली। फर्स्ट वीक ऑफ एमबीए तो मुझे बिल्कुल हवा नहीं थी कि क्या चल रहा था। इंडक्शन हुआ, एज वी ऑल नो दी बी स्कूल इंडक्शन, जो कि जिसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है मेरी पूरी लाइफ में। आई एम थैंकफुल टू दैट इंडक्शन। अपार्ट फ्रॉम इट जो क्लासेस चल रही थी, मुझे आई कैन रिलेट कि मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि क्या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है, क्या कैश फ्लोज की बात हो रही है, क्या रेशोज की बात हो रही है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? वाज सीइंग कि मेरे जो क्लासमेट्स थे दे वर नॉडिंग देयर हेड्स व्हेन द टीचर वाज टीचिंग समथिंग। तो आई कैन अंडरस्टैंड, बट फिर मैंने अपने कुछ दोस्तों से पूछा, कुछ जो अच्छे दोस्त थे उस समय, कि या क्या तुम लोगों को कुछ समझ में आया भी है। तो उनका ऑनेस्ट रिप्लाई तो यही था कि उनको भी कुछ नहीं समझ में आया था, बट दे वर प्रिटेंडिंग कि उनको समझ में आया है। सो दैट इज़ द रियलिटी कि समझ तो ज़्यादा कुछ नहीं आता है, बट हाँ, आप अपने आप को ऐसे दिखाते हो कि आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें। एंड आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू हैपन फॉर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू, इरिस्पेक्टिव कि किसी ने इंजीनियरिंग करी हो या नॉन इंजीनियरिंग करी हो, कुछ ना कुछ सब्जेक्ट्स में आपको कहीं ना कहीं मुश्किल तो आएगी ही। सो फर्स्ट मंथ ऑफ एमबीए समझ में भी नहीं आ रहा था कि किस तेज़ी से कोर्स आगे बढ़ रहा था। क्लासेस चल रही थी एचआरएम की, हमको पढ़ाया जा रहा था ओबी, बेसिक्स ऑफ एचआरएम, स्टैटिस्टिक्स, एवरीथिंग वाज गेटिंग बोम्बार्डेड। और ये मेरा शायद पहला ऐसा सिनेरियो था जहाँ पे केस बेस्ड स्टडी थी, क्योंकि हमारी जो इंजीनियरिंग थी जो कि एनआईटी भोपाल से हुई थी, तो वहाँ पे पढ़ाई बहुत ही कम मायने रखती थी। वहाँ पे बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में सबका सबका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता था। तो केस बेस जब स्टडी आई तो आई थॉट कि मुझसे नहीं होगा, बिकॉज 9 पेजेस कौन पढ़ता है यार। पहली बार जब आप देखोगे आपको लगेगा कि 9 पेजेस हैं, 12 पेजेस हैं, कैसे पढ़ पाऊँगा, ये तो एक नॉवल का पूरा चैप्टर हो गया। तो इट बिकेम डिफ़िकल्ट फॉर मी इनिशियली, बट देन एक दो क्लासेस में मेरे केसेस भी मिस हुए, पर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, धीमे धीमे पेस को एक्वायर किया। शायद इसीलिए कैट में आरसीज रखे जाते हैं ताकि आपकी रीडिंग हैबिट बने। तो ठीक है, मैंने थोड़ा स्ट्रगल किया, बट देन आई स्टार्टेड रीडिंग केसेस, आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग देम। और पढ़ के आता था थोड़ा बहुत। क्लासेस में कुछ ऐसे पीरियड्स भी होते थे जहाँ पे ना मुझे समझ में आ रहा था, ना किसी और क्लासमेट को समझ में आ रहा था। तो हम लोग अपना जो कंपेंडियम रहता है, जो समर इंटर्नशिप प्रिपरेशन के लिए यूज़ होता है, हम उसको यूज़ करते थे। उस टाइम को यूज़ करते थे हम, ताकि हम लोग थोड़ी सी एज पा लें अपने पीयर्स के मुकाबले, और शायद जल्दी प्लेस हो जाएं, बड़ा हरामी हो बेटा। जो कि थोड़ा सा मुश्किल हो गया था मेरे लिए भी। उसकी स्टोरी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो वी ऑल स्टार्टेड केसेस करना स्टार्ट किया, गेस्टिमेट्स करने स्टार्ट किए। सब लोग बात कर रहे हैं कि यार मैंने अहमदाबाद की केस बुक कर ली है, मैंने बैंगलोर की केस बुक कर ली है, यार एफएमएस का ये गेस्टिमेट सॉल्व किया क्या तूने। सो फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट मंथ होता है, इट इज़ फिल्ड विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स इटसेल्फ। और फिर आपके आ जाते हैं क्लब्स एंड कमिटीज़, जिनकी रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो जाती है within 20-25 days of your joining into the college। तो फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत मज़ा आने लगता है, आप थोड़े बहुत टास्क करते हो, जो कि ठीक है, वो टास्क करने चाहिए, बट इंडक्शन के टास्क, ग्रेट रिस्पेक्ट। तो आपको वो वाले टास्क करने चाहिए जो कि रिक्रूटमेंट में यूज़ होते हैं इन क्लब्स एंड कमिटीज़ के। तो आई गेव इंटरव्यू फॉर 2 of the clubs I wanted to get in, एंड फॉर्चुनेटली हाँ, मेरे दोनों में हो गया था। मतलब गिरते पड़ते ही सही, बट हाँ, हो गया था मेरा सिलेक्शन। एंड आई रियली वॉज हैप्पी कि मेरे पास अपार्ट फ्रॉम माई स्टडीज़ देयर वर 2 other things टू लुक फॉरवर्ड टू। तो फर्स्ट मंथ में रिक्रूटमेंट हुआ, अपनी सीवी बनाई, रात के 2-2 3-3 बजे तक जागे, फिर सीवी का वेरिफिकेशन कराया, क्योंकि रात में ही सीवी का वेरिफिकेशन होता है, विच इज़ अनदर गुड थिंग, क्योंकि सुबह तो क्लासेस होती है ना यार, तो रात में ही होगा ऑब्वियसली। बाकी तो हम लोग फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट मंथ में, मैं बाबा फर्स्ट ईयर बोल रहा हूँ बिकॉज पता नहीं क्यों शायद मेरा
समर इंटर्नशिप का डर बार बार बाहर आ रहा है। तो तो फर्स्ट मंथ में हम लोग और चिल करते थे थोड़ा बहुत। 2-3 बजे हम लोग फ्री हुए, आधे घंटे चाय पीने चले गए, बातचीत कर लिया, थोड़ा बहुत रैंट कर लिया कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा कब कंपनी आएगी। केस कॉम्पिटिशन्स नहीं निकल रहे, क्योंकि उस समय केस कॉम्पिटिशन्स भी एकदम से बोम्बार्ड होना चालू होता है। यहाँ से आया रैकेट का, यहाँ से आया एशियन पेंट्स का, यहाँ से आया गोदरेज का, everything comes at the same time. So you really do not know how to prioritize on things, and I think इसका कोई एक परफेक्ट आंसर नहीं है कि एक महीने में आप कैसे प्रायोरिटाइज करो चीज़ों का। बट माई थिंकिंग इज़ कि आपको सीवी को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, अपने पढ़ने पे फोकस करना चाहिए, एंड देन केस कॉम्स अगर इफ देयर इज स्टिल टाइम लेफ्ट एंड यू आर गुड विथ रिसर्च एंड डेक्स, तो आप बिल्कुल केस कॉम्स करो, बिकॉज these are very good ways to bypass the entire summer internship process. And people like me who have been into this summer internship process, almost I sat for 13 interviews. So you really value people who get through case comps. So that is about it. और हमने फर्स्ट मंथ में थोड़ा मस्ती किया था, थोड़ा बहुत बाहर तो हम लोग गए नहीं थे, हम लोग को बाहर जाना अलाउड नहीं था। और आई थिंक ये सब हम लोगों ने बहुत चेरिश किया। कुछ प्लेसमेंट एक्टिविटीज़ होते थे, केस कंपटीशन का अगर कंपनी आया है कैंपस पे पीपीटी देने, तो हम लोग उसमें अटेंड करते थे। सीएनएफ में बैठे हैं, पूरा ह्यूमिड इन्वायरमेंट हो रहा है, पर क्या करें, बैठना पड़ता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट मंथ आई थिंक। और काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छी भी यादें हैं उस चीज़ को लेके। एंड आई थिंक आप लोग अपना फर्स्ट मंथ एंजॉय कर रहे होगे। In case you are doing, please hit the like button. In case you are not doing, please comment it down. Let me know आपको क्या फील हो रहा है, because I can understand it is a lot of overwhelming, और ये मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे भी काफ़ी बार बातचीत कर ली है। तो प्लीज़ let me know in case you have any hard feelings for the first month, and in case you're feeling down. It is okay to feel down, or not everyone is able to accommodate the pace really in a good fashion, but we are always here to talk. बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर बात करूँगा अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस की, जो शायद आप लोगों को भी हेल्प करें। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।